पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित परीक्षा में आने वाले प्रश्न। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम आज पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत महत्वपूर्ण 20 सवाल लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। साथियों, ये हमेशा विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी जीडी, यूपी एएसआई या यूपी पुलिस या यूपी एसआई या कंप्यूटर ऑपरेटर या ग्रुप डी या आरपीएफ कांस्टेबल। मतलब ये इन सारे प्रश्नों में हमेशा पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न मतलब हमेशा हर विभाग का ये पसंदीदा टॉपिक होता है। तो हम 20 सवाल लेकर आए हैं। आप हमें कमेंट में लास्ट में 20 सवाल में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हमको बताइएगा। एक सादा पेपर और पेन लेकर बैठिए और हर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने सवाल सही हुए। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश, हमारा पहला सवाल है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एसएससी जीडी में पूछा गया है। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था 7वीं पंचवर्षीय योजना का? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, इसका सही जवाब है। हमारा दूसरा सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने ... में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। बहुत इजी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी? इसका सही जवाब है 1951 में, ऑप्शन डी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। हमारा तीसरा सवाल है, 1971 के भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? 1971 में जब भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, उस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। इसका सही जवाब है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? थीम पूछ रहा है, थीम क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। हमारा पांचवा सवाल है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना ... में शुरू की गई थी। ये सवाल रिपीटेड है, आई होप आप इसका उत्तर जरूर सही बताएंगे। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना ... में शुरू की गई थी कब? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा छठा सवाल है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कृषि का विकास करना। कृषि का विकास करना। हमारा सातवां सवाल है कि पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी। मतलब कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है, आप उत्तर बताने का प्रयास करिए। ये चौथी थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा आठवां सवाल है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय सीमा क्या है? भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 1956 से 1961 इसका सही जवाब है। साथियों, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। और 1951 से 56 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना थी
और 56 से 62 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। हमारा 9वां सवाल है कि भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। इसका सही जवाब है 6%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर 6% थी। हमारा 10वां सवाल है कि का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। मतलब थीम 100 की सीधी बात, ये थीम पूछ रहे हैं कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ कृषि था। ठीक है, कृषि। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा 11वां सवाल है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। हम जितने भी 20 सवाल लेकर आए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्या है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार पूरा विस्तार से पढ़ें, समझने का पूरा प्रयास करें तथा लास्ट में बताएं कमेंट में कि 20 में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं। इसलिए हमेशा एक पेन और पेपर लेकर ही बैठा करिए। इससे क्या होगा, चीज़ों को आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और हाँ, जो सवाल आपको नहीं समझ में आता है उसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। हमारा 11वां सवाल है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। हमारा 12वां क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है पहली जो थी वो कृषि पर थी। मतलब बुनियादी ढांचा, हमारे भारत की बुनियादी ढांचा कृषि है। हम सब 70% लोग गांव में निवास करते हैं और गांव का सबसे बड़ा रोजगार खेती है। ठीक है, तो कृषि इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा 13वां सवाल है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास और तथा तीव्र औद्योगिकरण था। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहली कृषि था और दूसरा जो था उद्योग से संबंधित था। 14वां सवाल है कि के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। एक बार रिपीट करते हैं कि मतलब खाली स्थान है, यहाँ आपको फिल करना है। के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। साथियों, अभी हमने इसका औद्योगिकरण अभी हमने आपको बताया है। पहले में कृषि थी तथा दूसरे में क्या था, औद्योगिकरण था। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है औद्योगिकरण। मतलब भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। हमारा 15वां सवाल है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को बनाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को बनाना था। इसका सही जवाब है आत्मनिर्भर। मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। हमारा 16वां सवाल है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। आपको उत्तर बताना है। फिर से रिपीट करते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद। मतलब भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। हमारा 17वां सवाल है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के
कारण विलंबित हुई थी? आपको कारण बताना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना क्यों विलंबित हुई थी? इसका ऑप्शन 20 का सही जवाब है केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण हमारा ये विलंबित हुई थी। हमारा 18वां सवाल है कि को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। हमारा 19वां क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में मॉडल का पालन किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन से मॉडल का पालन किया गया था? इसका सही जवाब है हैरोड डोमर। क्या है? हैरोड डोमर मॉडल का प्रयोग किया गया था। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951। हमारा 20वां और आखिरी सवाल है भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? हमारी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका विकास दर क्या था? इसका विकास दर 7.6% था। कितना प्रतिशत था? 7.6%। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी को एक होमवर्क देता हूं कि हमारा जब पहली पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट हुई थी, योजना जब शुरू हुआ था, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना जब शुरू किया गया था तो उस टाइम हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था? इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। ठीक है। साथ में आप सभी कमेंट में बताइए कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, तथा आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। अपने यार दोस्त भाई बहन को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा हर कंपटीशन में, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी एएसआई हो, एएसआई मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और चाहे एसआई हो या कंप्यूटर ऑपरेटर का पद हो, या ग्रुप डी एसएस मतलब आरआरबी ग्रुप डी का पद हो, या आरपीएफ कांस्टेबल का पद हो, हर जगह जो भी कंपटीशन है, हर जगह पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछे जाते हैं। तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा कि आपको साहस दे, सामर्थ्य दे, हिम्मत दे, सद्बुद्धि दे। आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी नौकरी मिले, जल्दी आपके घर में खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।